हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। मेरे चैनल में दोस्तों आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर कुछ यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आ गई हूं, जो कि आपके समय की तो बचत करती हैं, साथ में आपका ढेर सारा पैसा भी बचाती हैं और आपके काम को भी आसान बनाती हैं। चलिए फ्रेंड्स, मेरी पहली टिप होने वाली है इस तरीके के लहसन को लेके। दोस्तों, जब भी हम लहसन को ग्राइंड करते हैं अपने मोटर में, तो आपने देखा होगा लहसन जब हम ग्राइंड करते हैं तो ये इस तरीके से उछल के बाहर को गिरता है, जिसके कारण हमें काफी दिक्कत आती है। तो उसके लिए बहुत ही अच्छा तरीका है, जब भी आप लहसन को कूटें तो उससे पहले आपने एक काम करना है। इस तरीके से आप थोड़ा सा नमक लहसन में डाल दें और इसके बाद आप लहसन को कूटेंगे तो आप देखेंगे कि आपका लहसन बिल्कुल भी उछल के बाहर नहीं गिरेगा और आपका लहसन जो है बहुत ही अच्छी तरीके से पिस जाएगा। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के अनारकली कुर्ते को लेके या घेर वाले कुर्ते को लेके। जब हम इसको नॉर्मली फोल्ड करके अपनी अलमीरा में रखते हैं तो आपने देखा है ये बहुत सारा स्पेस ले लेते हैं, जिसके कारण हमारे बाकी सारे कपड़े आने से रह जाते हैं। तो इनको फोल्ड करने का आज मैं बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ, जिससे कि ये बहुत ही आसानी से फोल्ड भी हो जाएगा और साथ में ये आपकी अलमीरा में बहुत कम जगह लेगा और जिसके कारण आपका काफी सारा स्पेस भी बचेगा। उसके लिए आपने क्या करना है, पहले आपने पूरे अनारकली कुर्ते को इस तरीके से फैला देना है। इसको हमने पहले जो इसका फालतू वाला हिस्सा है, पार्ट है, उसको हमने अंदर की तरफ को यहाँ से फोल्ड करना है और ये ऊपर की साइड से भी हमने थोड़ा सा फोल्ड करना है। अगर आपकी आस्तीन है तो आस्तीन को आप अंदर कर लीजिए। उसके बाद ये जो दूसरे वाला हिस्सा है इसको भी हमने अंदर की तरफ को इस तरीके से लाते हुए फोल्ड करना है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें एक और फोल्ड बनाना है। इसको इस तरीके से हम आधा फोल्ड और बनाएंगे और इधर की साइड से भी आधा फोल्ड और बनाएंगे और ऊपर की साइड से भी इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। अब हमें क्या करना है, ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हमें तिरछा इधर की साइड लेकर आना और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। एक इस तरीके से फोल्ड करेंगे और एक फोल्ड हम फिर से इस तरीके से फोल्ड करेंगे। और अब हमें क्या करना है, ये जो बचे वाला हिस्सा है इसको वापस लाते हुए इसके ओवरलैप करेंगे और ये जो हिस्सा बचा हुआ है इसके अंदर हम ये वाला हिस्सा डाल देंगे। अब आप ये देख सकते हैं मेरा अनारकली कुर्ता कितनी छोटी सी शेप में आ गया है। अब इस तरीके से ना तो ये हमारा कुर्ता खुलेगा और चाहे आप इसको अपनी अलमीरा में रखेंगे तो आप देखेंगे ये आपका बहुत ही कम स्पेस लेगा। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है कॉम्ब को लेके। दोस्तों, कई बार हम मार्केट से नई कॉम्ब लेकर आते हैं तो हम देखते हैं कि उसके ब्रिसल्स जो होते हैं काफी शार्प होते हैं। जब इस कॉम्ब से हम अपने सर पे कॉम्बिंग करते हैं तो हमें काफी पेन होता है। तो क्या करते हैं, हम इस तरीके के कॉम्ब का इस्तेमाल नहीं करते और उनको साइड में रख देते हैं। तो उसका बहुत ही बढ़िया जुगाड़ लेकर आई हूँ कि आप अपनी इस तरीके की कॉम्ब को कैसे ठीक कर सकते हैं। उसके लिए ले आप अपने घर पे रखी हुई नेल पेंट, और नेल पेंट लेने के बाद आपने क्या करना है, अपने ये जो कॉम्ब के ब्रिसल्स हैं उसके ऊपर आपने इस तरीके से हल्के हल्के नेल पेंट की कोटिंग कर देनी है। ये देखिए, मैंने इसके ऊपर नेल पेंट की कोटिंग कर दी है। ऐसा करने से क्या होगा कि आपके जो नेल पेंट की जो ब्रिसल्स की जो शार्पनेस है वो इस नेल पेंट के कारण कम हो जाएगी और जब आप इसके साथ अपने सिर में कॉम्बिंग करेंगे तो आपको बिल्कुल भी ये पेन नहीं करेंगे। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरह। मेरी अगली टिप होने वाली है कुकर को लेके। दोस्तों, कुकर को तो हम सब क्लीन करते ही हैं और इसके साथ ही साथ हम इसके ढक्कन को भी क्लीन करते हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है कि हम ढक्कन तो क्लीन कर लेते हैं, लेकिन इसकी जो ये सीटी वाला पोर्शन होता है इसको हम डेली क्लीन नहीं कर पाते, जिसके कारण क्या होता है कि बहुत सारा कचरा जो है इसके अंदर फंस जाता है। कचरा फंसने के कारण हमारी सीटी नहीं बोलती है और हमारा कुकर भी फट जाता है। तो आपने क्या करना है कि वीक में आपने एक बार इसकी डीप क्लीनिंग जरूर करनी है। उसके लिए आपने लेना है इस तरीके से कोई भी सुई धागा लेने के बाद आपने क्या करना है, ये जो इसके पीछे वाला पोर्शन है इसके अंदर आपने सुई को डाल देना है। इस तरीके से जब आप इसको क्लीन करेंगे तो इसके जो सारे के सारे होल हैं वो खुल जाएंगे और आपके कुकर का कभी भी फटने का डर नहीं रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप होने वाली है सन टैनिंग को लेके। दोस्तों, क्या होता है कि हम जब गर्मियों में धूप में बाहर जाते हैं तो हमारे फेस पे धूप के कारण काफी सारी टैनिंग हो जाती है। तो उसको टैनिंग को दूर करने के लिए हम फेस के ऊपर तो सनस्क्रीन का यूज कर लेते हैं, लेकिन हमारे बाकी बॉडी के ऊपर सन टैनिंग हो जाए तो उसको दूर करने के लिए बहुत ही घरेलू उपाय मैं बताने वाली हूँ कि आप क्या करें। आप ले कटोरी में थोड़ा सा कच्चा दूध और उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर मिला देना है नारियल तेल।
क्योंकि दोस्तों आपको पता है नारियल तेल की तासीर बहुत ज्यादा ठंडी होती है। आपके पास अगर नारियल का तेल नहीं है तो कोई भी ठंडा तेल जैसे नवरत्न वगैरह या बादाम का तेल, जो भी ठंडा तेल है आप इसके अंदर डाल सकते हैं। इसके बाद आपने इसको अच्छी तरीके से मिला देना है और इसके बाद जहां भी आपके बॉडी के ऊपर सन टैनिंग हुई है तो आप इसको लगा सकते हैं और चाहे तो आप इसका फेस पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई भी नुकसान नहीं है, ये घरेलू उपाय है। एक बार आप ट्राई करके देखिए, इससे आपकी जो भी सन टैनिंग है धीरे धीरे इससे आपकी सन टैनिंग दूर हो जाएगी और आपकी बॉडी या फेस एकदम पहले जैसा साफ सुथरा हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के बाथरूम के मग या बाल्टी को लेके, जिसको कि अक्सर हम क्लीन करते हैं और क्लीन करने के लिए हम ज्यादातर हार्पिक का इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ही हार्पिक का इस्तेमाल करते हैं, जबकि हमें डायरेक्ट हार्पिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हार्पिक को हमें किसी चीज के साथ मिलाकर ही इस्तेमाल करना चाहिए। मग बाल्टी क्या हो गए, या इस तरीके से हमारे वॉश बेसिन के ऊपर के शीशे भी कई बार हो जाते हैं, जिनके ऊपर पानी के दाग पड़ते रहते हैं, जिसके कारण वो हमारे शीशे बहुत ज्यादा गंदे हो जाते हैं। तो उसको क्लीन करने के लिए भी आप हार्पिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए या तो आप नोटबुक का कोई भी पेपर ले सकते हैं या आप इस तरीके से न्यूज़पेपर ले लें और इसके आपने छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे हार्पिक और हार्पिक को अब हम इसके ऊपर डाल देंगे। इसको हम अच्छी तरीके से हार्पिक से लगा देंगे। और इस बात का ध्यान रखें, आपने ग्लव्स जरूर पहनने हैं, क्योंकि हार्पिक में ऐसे एसिड होते हैं जो कि आपके हाथों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब ये हार्पिक लगे कागज से आप अपने मग को या अपनी बाल्टी को, किसी को भी क्लीन करें तो ये बिल्कुल अच्छी तरीके से चमक जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, मेरे देखते देखते ही आपको मग कितना साफ सुथरा दिखाई देने लगेगा। इस तरीके से आप अच्छी तरीके से मग को अंदर बाहर से इन कागज की मदद से, हार्पिक लगे हुए अखबार की मदद से क्लीन कर सकते हैं। इसकी मदद से आपका मग, बाल्टियां चुटकियों में ही साफ हो जाएंगी। अभी मैं आप इसको साफ पानी से आपको वॉश करके दिखाती हूँ कितनी अच्छी तरीके से ये साफ हो चुका है। इसी तरीके से आप अपने वॉशरूम के मिरर को, जिसके ऊपर हार्ड वाटर स्टेन पड़ जाते हैं, उसको भी आप इस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से क्लीन कर सकते हैं। इससे इसके ऊपर जितने भी हार्ड वाटर स्टेन होंगे वो एकदम दूर हो जाएंगे। ये देखिए, इसकी मदद से हमारे मिरर और मग्गा कितनी अच्छी तरीके से क्लीन हो चुके हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर इनमें से कोई भी टिप आपको हेल्पफुल लगी है तो दोस्तों इसको लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और मेंबर्स में शेयर कीजिएगा। और आप मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं और इसी तरीके की यूजफुल वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।